इस क्वेश्चन में बोला है अ पर्सन ऑफ मास m इज स्टैंडिंग ऑन वन एंड ऑफ अ प्लैंक ऑफ मास कैपिटल M एंड लेंथ L फ्लोटिंग इन वाटर। फ्लोटिंग इन वाटर मतलब अपने को फ्रिक्शन जो है या कोई भी रेजिस्टिव फोर्स को जीरो मानना है। द पर्सन मूव्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड एंड स्टॉप्स। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक इज। ठीक है, अब सिचुएशन समझते हैं फिर कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सिचुएशन क्या है ये देख लेते हैं। तो देखो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये एक प्लैंक है, ठीक है, और इस पे एक ये बंदा खड़ा इस एंड पे। ओके, अब ये बंदा यहां से चलना चालू करेगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला है जब तक ये दूसरे हिस्से दूसरे साइड पे पहुंच जाएगा, जब तक ये दूसरे साइड तक पहुंच जाएगा तब तक प्लैंक पीछे कितना शिफ्ट होगा। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी रही होगी कि ये कुछ तो आगे बढ़ा, बाकी प्लैंक पीछे खसक गया, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ होगा सबसे पहले तो उसको समझते हैं। सबसे पहली चीज जो हमको ध्यान रखनी है कि इस पूरे सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। हमारा सिस्टम क्या है, बॉय प्लस प्लैंक। बॉय और प्लैंक दोनों ही हमारे सिस्टम में आते हैं, तो इन दोनों के बीच में कोई फोर्स लग सकता है जो कि इंटरनल फोर्स होगा, पर बाहर से इन पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। और जब भी बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगता है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता है, या फिर हमको ऐसा बोलना चाहिए कि सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है भैया, यहाँ पे पहले बॉय भी रेस्ट में है प्लैंक भी रेस्ट में है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो, ठीक है। और क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो है इसीलिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स जीरो। सेंटर ऑफ मास जो है उसकी वेलोसिटी जीरो ही रहेगी, और अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो ही रह रही है, वो चेंज नहीं हो रही है, मतलब सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलेगा, ठीक है। अब अगर सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलेगा मतलब इसका यह है कि मान लो अगर सेंटर ऑफ मास पहले यहां था तो वो बाद में भी यहीं रहेगा। सेंटर ऑफ मास अगर पहले यहां पर था तो सेंटर ऑफ मास बाद में भी यहीं रहेगा, यही इसी लाइन में रहेगा सेंटर ऑफ मास, आगे पीछे नहीं जाएगा। तो सोच के देखो अगर सेंटर ऑफ मास को यहीं रखना है और अगर मैं इस कुछ मास को राइट में ले गया तो कुछ मास जो है वो पीछे भी तो जाना चाहिए, तभी तो सेंटर ऑफ मास यहीं रहेगा। तो इस वजह से क्या होता है, प्लैंक जो है वो पीछे चला जाए। अगर और इसके बेसिक्स पे जाएं तो ऐसे कुछ समझो कि जब ये बंदा चल रहा होगा, जब ये प्लैंक पे चल रहा होगा, ठीक है, तो इसके पैरों पे फ्रिक्शन आगे लगेगी, ठीक है, और प्लैंक पे फ्रिक्शन लगेगी पीछे। इस बात का ध्यान होना चाहिए कि प्लैंक जो है उस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। क्यों? क्योंकि बंदा अपने पैरों से प्लैंक को पीछे धकेल रहा है, और जो बंदा चल रहा है ना ये आगे चल रहा है तो इसके पैरों पे फ्रिक्शन भी आगे लगेगा, ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा, ये पता होना चाहिए, ठीक। अब मान लेते हैं प्लैंक की लेंथ L है, ठीक, तो होगा क्या कि अगर प्लैंक कुछ x दूरी पीछे गया, ग्राउंड से देखने पे, हम ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं, यहां से बैठ करके देख रहे हैं, यहां से बैठ के देखने पे अगर प्लैंक x पीछे आया, ये पूरी दूरी L है, पूरी प्लैंक की लेंथ L है, तो ग्राउंड से देखने पे ये बंदा कितना आगे गया होगा, ये बंदा आगे गया होगा सिर्फ L माइनस एक्स, ठीक है। अब अगर ये सारी सिचुएशन हमको इमेजिन होती है तो सवाल बड़ी आसानी से हो जाएगा, कुछ ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बंदे का मास है स्मॉल m और प्लैंक का मास है कैपिटल M, ओके। तो अगर सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पर ही है, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से शिफ्ट नहीं हो रहा है, तो करना क्या है हमको, चेंज इन कॉन्सेप्ट ये लगेगा। कॉन्सेप्ट क्या होगा, चेंज इन मास मोमेंट्स इज जीरो। जितने भी मास मोमेंट में चेंज होते हैं वो सब जीरो होते हैं।
ठीक है, अब यहां तो दो ही मासेस हैं, तो जितना चेंज इन मास मोमेंट इस बंदे में आया है, मैन के मास मोमेंट में जितना भी चेंज आया उतना ही मास मोमेंट में चेंज किसके आना चाहिए, प्लैंक के। मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं कि मान लो इसका मास मोमेंट इधर की तरफ +2 बढ़ गया, तो इसका मास मोमेंट पीछे की तरफ में -2 हो जाना चाहिए प्लैंक का। ठीक है, तो चेंज इन मास मोमेंट हमको इक्वेट कर देने होंगे दोनों को, तभी जाकर के टोटल मास मोमेंट 0 आएगा। क्योंकि अगर इसका मास मोमेंट राइट साइड में जितना बढ़ा है इतना मोमेंट मास मोमेंट प्लैंक का लेफ्ट साइड में बढ़ गया, तो दोनों मास मोमेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, चेंज इन मास मोमेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो चेंज इन मास मोमेंट ऑफ बॉय इज इक्वल टू चेंज इन मास मोमेंट ऑफ प्लैंक। बस ये कर देना है। अब लड़के के मास मोमेंट में कितना चेंज आया, m इंटू जितना वो शिफ्ट हुआ, तो उसको लिखेंगे स्मॉल m इंटू एल माइनस एक्स इज इक्वल्स टू प्लैंक के मास मोमेंट में कितना चेंज आया, कैपिटल M इंटू जितना प्लैंक पीछे शिफ्ट हुआ x। बस इन दोनों को इक्वेट कर दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एम एल माइनस स्मॉल एम एक्स इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू एक्स। इस स्मॉल एम एक्स को उधर लेकर के जाओगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो आंसर आएगा एम एल अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m इक्वल्स टू x। So this is the answer, ml upon capital M plus small m. So correct answer is option